नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और नई एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रंजीत कुमार जी फ्रॉम औरंगाबाद एंड मनोज कुमार जी फ्रॉम वैशाली को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों के सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, चुनाव बाद 17,000 शिक्षकों का होगा तबादला। जी हां साथियों, आज का ब्रेकिंग न्यूज है। सरकारी स्कूलों के करीबन 17,000 शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया अब दशहरा बाद शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी, लेकिन नई पदस्थापना विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही होगी। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथियों को पता है साथियों कि पहला जो चरण हुआ था, लगभग आप उसको तीसरा चरण कह सकते हैं, लेकिन ये जिला आवंटन वाली जो बात है उसको पहला ही चरण मान के चले तो उसमें लगभग 24,000 प्लस शिक्षकों का जो है स्थानांतरण यानी जिला आवंटन हो चुका था। अब उसके बाद जो 17,000 शिक्षक बच चुके थे उनको जो है वापस से 3 नए जिले का विकल्प मांगा गया था। अब ये इसकी भी जो अवधि है 28 सितंबर तक थी, वो भी समाप्त हो चुकी है। अब दशहरा बाद जो है इन सभी आवेदनों की स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी पूरी चुनाव से पहले ही कर ली जाएगी, लेकिन जिला आवंटन हो या जिला कमेटी द्वारा विद्यालय आवंटन, ये आपको चुनाव के बाद देखने को मिलेगी। ये सिंपल सी बात है। इसमें कहा जा रहा है कि जो शिक्षक जहां पे अभी पदस्थापित है वहां पे उनको चुनाव करवाना है और चुनाव करवाने के साथ साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं स्वतः रुक जाएगी। तो जैसे ही एक बार चुनाव कंप्लीट होती है उसके बाद ये सभी प्रकार के शिक्षकों का जो है ट्रांसफर होगा। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं साथियों, तो अगली अपडेट जो निकल के आ रही है, अब रोज बताना होगा कि किस शिक्षक ने क्या पढ़ाया। जी हां साथियों, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि अब प्रत्येक शिक्षक को रोजाना यह अपडेट करना होगा कि उन्होंने क्लास में क्या पढ़ाया और क्या होमवर्क दिया। इस काम के लिए जो है वो वर्ग के जो मॉनिटर होंगे यानी जो भी मॉनिटर छात्र होंगे इसकी एक सूची तैयार कर प्रधानाध्यापक को सौंपेंगे, जिसे जिला शिक्षा कार्यालय तक भेजा जाएगा। जी हाँ शिक्षक साथियों, तो वर्ग मॉनिटर जो है इस चीज को जो है मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि जो भी शिक्षक उनकी क्लास में आए उन्होंने कौन से विषय में क्या चीज पढ़ाया और क्या होमवर्क दिए, इसका रिपोर्ट वर्ग के मॉनिटर को जो है सौंपा गया है और जिसमें शिक्षक भी भागीदारी देंगे अपनी। तो इस तरह से जो है ये रिपोर्ट प्रधानाध्यापक के पास जाएगा और फिर ये इसे जिला शिक्षा कार्यालय तक भेजी जाएगी। तो ये है नई अपडेट जो कि आपको जानना जरूरी है स्कूल संचालन की प्रक्रियाओं में जो नई चीजें जोड़ी गई है। वहीं साथियों, कैबिनेट की जो अंतिम बैठक आज है और साथियों मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता अक्टूबर के 5 से 10 तारीख के बीच लागू होगी। उससे पहले संभावना है कि आज की कैबिनेट बैठक में शिक्षकों से जुड़े कई अहम फैसले हो सकते हैं। जी हाँ शिक्षक साथियों, ऐसा सभी जगह माना जा रहा है कि आज के जो कैबिनेट बैठक है इसमें जो है खास के विशिष्ट शिक्षकों का जो है मतलब आप कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले है, ऐसा माना जा रहा है। इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है साथियों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लेकिन ये चुनाव से पहले ये अंतिम कैबिनेट बैठक है और अब तक शिक्षकों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे में लोग संभावना जता रहे हैं कि आज की बैठक में ये शिक्षकों का जो मुद्दा है वो उछल के सामने आएगा और उसमें कुछ न कुछ निर्णय लेना विभाग को पड़ेगा, सरकार को पड़ेगा। वहीं अगली खबर की रुख करते हैं साथियों, तो नियोजित शिक्षकों की जो प्रोन्नति और सैलरी वृद्धि रुकी हुई है, इस पे भी दोस्तों आपको बता दूं कि फैसला हो सकता है। जी हां साथियों, नियोजित शिक्षकों की जो प्रोन्नति है जिसके रिगार्डिंग में कोर्ट ने भी आदेश दिया था और सैलरी ग्रेड बदलने पर सरकार आज जो है फैसला ले सकती है और ये निर्णय काफी अहम होंगे। इससे लगभग 20 से 25,000 शिक्षकों का भविष्य इस फैसले पर टिका हुआ है, ये आपको पहले से ही पता ही होगा। वैसे शिक्षक जिन्होंने अपना 12 वर्ष का कालबद्ध जो अवधि है वो पूरा कर लिए हैं, उन्हें प्रोन्नति का पूर्ण हक है और विभाग
तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है। उन्होंने आदेश भी दिया है कि जल्द से जल्द जो है इन सभी शिक्षकों का जो है प्रोन्नति किया जाए। अब देखना होगा कि आज की बैठक में कोई निर्णय इस पे शिक्षा विभाग या फिर मान के चलते हैं कि बिहार सरकार ले पाती है या फिर नहीं ले पाती है, क्योंकि ये एक अंतिम बैठक है जिसमें शिक्षकों को लुभाया जा सकता है अपनी योजनाओं से, अपनी फैसले से। तो देखना काफी दिलचस्प होगा और जो शिक्षक काफी लंबे अरसे से इंतजार भी कर रहे हैं। वहीं साथियों, विशिष्ट शिक्षकों की जो सैलरी फिक्सेशन का जो मुद्दा है वो आज से नहीं है साथियों, करीबन 9 महीने आज पूर्ण हो चुका है। 1 जनवरी को शिक्षक ज्वाइन किए थे और आज 30 सितंबर हो चुका है। दैट मीन्स पूर्ण रूप से 9 महीना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन शिक्षकों का जो वेतन मुद्दा, जो फिक्सेशन की जो मुद्दा है अब तक सुलझी नहीं है। 35,720 वेतन और सैलरी फिक्सेशन पर कैबिनेट का फैसला लटका हुआ है। 1.87 लाख विशिष्ट शिक्षकों इंतजार में है। अब आज देखना होगा क्या होता है। क्या सचमुच कैबिनेट बैठक में विशिष्ट शिक्षकों के बारे में चर्चाएं होती है, इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वो कैबिनेट में सुनी जाती है। अगर जो भी अपडेट्स निकल के आएगी कैबिनेट का वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जिसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। तो आप लोग जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सचमुच आज के कैबिनेट बैठक में विशिष्ट शिक्षकों के सैलरी फिक्सेशन के मुद्दा पर चर्चा होगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वहीं अगली खबर, बीपीएससी शिक्षकों की वेतन आयोग की मांग। बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 शिक्षक 7वें और 8वें वेतन आयोग की मांग पर डटे हैं। कैबिनेट बैठक में इस पर तो चर्चा होने की उम्मीद प्रबल है। शिक्षक साथियों, इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। अगर सरकार 7वें वेतन आयोग का लाभ शिक्षकों को दे देती है तो वो अपना चुनाव में जो इस चीज को भुना सकती है। तो देखना होगा कि विभाग या शिक्षा विभाग के साथ साथ बिहार सरकार क्या अहम निर्णय लेती है, जो कि काफी लोग इस मुद्दे के पीछे पड़े हुए हैं। खास के बीपीएससी से बहाल जितने भी टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक हैं वो तो पिछले कई दिनों से लगातार अपने 7वें और 8वें वेतन की मांग कर रहे हैं। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं साथियों। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है, अन्य कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी, शिक्षक अब भी इंतजार में। जी हां शिक्षक साथियों, ममता, आशा, आंगनवाड़ी और विकास मित्रों जैसे कई सारे अन्य कर्मियों का वेतन 2 से 3 गुना तक बढ़ा है, किसी का 2.5 गुना बढ़ा है, लेकिन शिक्षक अब भी 7वें 8वें वेतनमान व वेतन वृद्धि पर संघर्षरत है। साथियों, आज का दिन सबसे बढ़िया दिन हो सकता है इस चीज का अनाउंस करने के लिए बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को। अब देखना होगा नीतीश सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अगर आज वो 7वें और या फिर 8वें वेतनमान का अगर वो घोषणा कर देती है, फिलहाल तो 7वें वेतनमान की घोषणा कर सकते हैं, तो अगर 7वें वेतनमान की घोषणा कर देते हैं तो वो इन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, जो काफी लंबे अरसे से इसके लिए प्रयासरत थे, संघर्षरत थे। तो देखना होगा क्या नीतीश सरकार इस पर फैसला लेती है या फिर नहीं लेती है। आप अपनी राय हमेशा कमेंट बॉक्स में जो बताते आए हैं प्लीज इस बार भी जरूर बताइएगा क्या ये मुद्दा सचमुच उठेगी बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में, या फिर यूं ही हमेशा की तरह बस इसको टाल दिया जाएगा जैसा कि हमेशा से होता आया है। अगर ऐसा होता है साथियों तो बिहार के तमाम शिक्षक ऑनलाइन से लेके, सड़क से लेके, सदन से लेके हर जगह इस बात को उठाएंगे, लेकिन फिलहाल समय नहीं है शिक्षकों के पास में। तो देखना होगा क्या विभाग फैसला लेती है, क्या सरकार फैसला लेती है। वहीं बीपीएससी द्वारा चयनित एचएम यानी प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षकों का जो है 2 माह का वेतन लंबित है। सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले खाते में भुगतान हो, लेकिन इन सभी प्रकार के शिक्षक, जिसमें बीपीएससी प्रधान शिक्षक कह लो या फिर आप कह लीजिए प्रधानाध्यापक, इन सब का जो फाइलें है ना वो बीआरसी स्तर पर अटकी हुई है। अब विभाग इसको आगे बढ़ाए तो माना जाए ना, तो विभाग चाहती तो है कि इन सभी प्रकार के एचएम और एचटी का जो है वेतन का भुगतान चुनाव से
से पहले हो, लेकिन उनके जो अफसर है वो चाहे तब ना, उनके अधिकारी पदाधिकारी चाहे तब ना। तो ये तो आपको पता ही है। अभी तक साथियों अगर इनको करना होता तो विद इन 1 मंथ में ये सभी प्रकार के प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का जो है वेतन भुगतान कर दिए होते। याद करिए वो के पाठक का दिन, जब बीपीएससी तैयारी 1 में जो शिक्षक बहाल हुए थे उन्हें 15 दिनों में वेतन मिला था साथियों, लेकिन अभी का तो क्या ही कहा जाए। खैर नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। तो अनट्रेन शिक्षकों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है साथियों। ये आपको भी पता है साथियों कि नौकरी से बाहर किए गए अनट्रेन शिक्षकों की मांग है कि उन्हें फिर से सेवा में शामिल किया जाए और जो सेवा में है उनका वेतन भुगतान शुरू किया जाए। साथियों विभाग चाहेगी तो इसकी एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक निर्णय ले सकती है इन शिक्षकों के ऊपर में, इन्हें एक और मौका दे सकती है ट्रेनिंग का, और फिर इनसे जो है अगर उसके बाद भी ये ट्रेन नहीं होते हैं तो फिर आपके ऊपर कॉल है, आपको जो करना है कर सकते हैं। बट एक अंतिम मौका तो ये चाहते हैं और इन्हें मिलना भी चाहिए साथियों। अगर इनको एक अंतिम मौका मिल जाती है तो साथियों इनकी जो भविष्य है वो संवर जाएगी। भविष्य जो अंधेरे में पड़ी हुई है, अंधेरे में लटका हुआ है, काम कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं मिल पा रहा है, वो जितनी भी समस्याएं हैं वो सब इनके ऊपर से हट जाएगी। खैर नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। तो आज का दिन ओवरऑल साथियों शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णायक दिन हो सकता है, जिसमें नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और अनट्रेन्ड सभी शिक्षकों को लेकर आज की बैठक काफी अहम होने वाली है। अब देखना होगा क्या नीतीश सरकार शिक्षकों के लिए भी खोलेगी खजाना या फिर नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार होगी आपकी रायों की। और साथियों इसके साथ साथ आप अपनी कोई भी मुद्दा उठवाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, ओवरऑल चैनल आप ही का है साथियों, मैं बस आपकी मुद्दा को उजागर करने का काम करता हूं। तो आप अपनी मांगों को, आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उन कमेंट्स को देखकर आपके मुद्दा को उछालने का काम करेंगे, विभाग के सामने रखने का काम करेंगे, बिहार सरकार के सामने रखने का काम करेंगे और ये संपूर्ण बिहार के शिक्षकों के समक्ष उस बात को रखने का काम करेंगे। तो आप अपनी मांगों को, आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार होगा आपके उन तमाम कमेंट्स का। साथ ही साथ साथियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीते लगभग 1 साल प्लस हो चुका है हम इस चैनल पे लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हालांकि आप लोगों का भी सपोर्ट काफी बढ़िया मिल रहा है, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइबर के मामले में आपकी जो ये चैनल है वो 14,000 कंप्लीट कर चुकी है और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द ये बहुत बड़ा चैनल बने जहां पे आप सभी शिक्षक साथियों की जो समस्याएं होगी उसे मैं उजागर करता रहूं और ताकि सुस्पष्ट तरीके से जो है ये विभाग के समक्ष प्रस्तुत हो सके और आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर प्रतिदिन करते रहे। बाकी साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।